आज भी वीरेंद्र यादव प्रधान जैसे तमाम ऐसे लोग बेगुनाह होकर भी जेल में पड़े हैं। और इसी पर कोर्ट ने कल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। उसके बाद तमाम ऐसे लोग जो कीड़े की तरह बुलबुलाने लगे, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से विनम्र गुजारिश करूंगा कि आप अगर किसी के ऊपर एफआईआर लिखते हैं तो पहले उसकी जांच कर लो। और एफआईआर लिख लेते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे सिचुएशन बनते हैं ना कि बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, ये दिखाना पड़ता है। आपने लिख लिया, ये खाकी का सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या उसके बाद निष्पक्षता से जाँच करते हो कि सिर्फ अगर एफआईआर लिख लिया तो एफआईआर लिखने के बाद में आपने उसे ही दोषी पा लिया? ये सही है क्या? हाई कोर्ट में एक निर्णय आया, क्या आप वीरेंद्र यादव को छोड़ दोगे? उस प्रधान को छोड़ोगे अब? क्योंकि कोर्ट ने भी तो कह दिया जो धाराएं आप लगाए हैं तमाम ऐसे वो सही थे। कोर्ट ने बहुत सही फैसला किया है और कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग मेरे विरोध में आएंगे, मैं इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि वो चीज़ें हैं वो गलत उपयोग की जा रही थी। इसमें कोर्ट एक संशोधन कर सकता है उस चीज़ों में कि हाँ, जांच करने के बाद मुकदमे लिखे जाए, बाकायदा जांच की जाए। लेकिन कोर्ट को भी ये मालूम है ये इस पे चली जाती है, इस पे, इसलिए उसने ऐसा फैसला दिया। बाकी आप सत्य को कितना दिन परेशान कर सकते हो? पराजित नहीं कर सकते ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो महिला, वो सीसीटीवी फुटेज, वो बंदूक और वो जनता की उठती आवाज़ को आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देते हो तो इसका मतलब आप समझो कि आपके ऊपर किसी खादी का दबाव है, किसी बड़े अर्नर का दबाव है, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर रहे हो। इससे बोल ऑन माइक ऑन कैमरा बोलने से मैं कोई गुरेज नहीं करने वाला। क्यों भैया? आपने अभी तक मुकदमा सिद्ध कर लिया, आरोप आपने कहा था, जो आरोप लगाए गए थे महिला के द्वारा कि कपड़े फाड़े गए, उसके बाद गन दिखाई गई, 20,000 की रंगेदारी मांगी गई। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें सही थी? आपने इतना जल्दी त्वरित कार्रवाई किसी और केस में किया है क्या? ठीक है, बड़े एक्शन मोड में थे, कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत गर्व हुआ अपनी खाकी वर्दी के रखवालों पर, अपने कानून के रखवालों पर। लेकिन सिद्ध कर पाए क्या? पूछता है विनय, पूछता है जौनपुर और पूछता है उत्तर प्रदेश। महोदय जी, न्याय के लिए तरसने वालों के न्याय कर दो। गलत राह पर चलकर किसी को फंसाने वालों के लिए न्याय तो बहुत हो गई। और ये याद रखना पूरे जौनपुर वासियों, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों, अगर आपकी आवाज़ आज दबाई जा रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरे भारत में आवाज़ दबाने वाले को एक बार दबाना होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। स्वागत करता हूँ सबका, अपना भी सुझाव इस पे दीजिए कि मैं कितना गलत हूँ, क्योंकि आपके सुझाव मेरे जुनून को दोगुना करते हैं। क्योंकि मेरा काम ही है, पता है क्या है, जिस प्रकार से जैसे जैसे नीतियाँ चल रही हैं, जैसे जैसे आपको मालूम है, कोई गरीब व्यक्ति आज जाके जाओ थाने में एफआईआर दर्ज करवाओ, करवा के आ जाओ। हो सकता है आपको ये ना कह दिया जाए अरे झूठ बोल रहा है। ऐसा हुआ है यार, ऐसा हुआ है। आपने सुना होगा, जौनपुर की घटना है, सामने वाली स्त्री के साथ गलत कुछ किया गया, उसके बाद वो गलत झूठ बोल रही है, उसने आरोप लगाया कि हलफनामे में झूठा लिख दिया। बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुरीतियाँ हैं, दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन कब दूर होंगी पता है? आपका सहयोग और आपकी आवाज़, अपने आवाज़ को बुलंद करना होगा। अब कैसे बुलंद करना होगा? देखिए, कैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग बातों को तोड़ते मरोड़ते हैं, मैं उस पर पहले ही सफाई दे देता हूँ। आवाज़ बुलंद करने की मतलब ये है, आप मेरा साथ दीजिए, आपको जो सुझाव लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, कमेंट करिए, मैं उस पर बोलूँगा। बाकी आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना विनय विवादिया, आपकी आवाज़ को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के रोज़ मैं आता रहूँगा।